नमस्कार। आइए चलते हैं उस दुनिया में जहां मुद्राएं रचती हैं संसार, जहां थिरकते कदमों से होती हुई मुस्कुराहट बस जाती है छोटे बड़े सभी के होठों पर और कराती है हमें पूर्णता का एहसास। डांस, जी हाँ, डांस यानी नाचना पूरे शरीर का व्यायाम है। इससे न केवल आपका पोस्चर बेहतर होता है, बल्कि ये आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि आधा घंटा डांस करने से आप 10,000 कदम चलने जितनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। वर्ल्ड डांस डे पर आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नृत्य की बात हो और अभिनय दर्पण नाट्य शास्त्र जैसे महान ग्रंथ अछूते रह जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। नाट्य शास्त्र नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि। नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण एक प्राचीन लक्षण ग्रंथ है जो अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रामाणिक माना जाता है और भारत की सभी शास्त्रीय नृत्य विद्याओं में अभिनय दर्पण को एक आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आइए जानें भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों के बारे में। कथक भारत में प्रचलित प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी वास्तविक उत्पत्ति ब्रज भूमि से हुई है। इसे नटवारी नृत्य भी कहा जाता है। इसमें पद संचालन, चक्कर और मुद्राओं का तालमेल देखने को मिलता है। इसमें संगीत के बोल हिंदी, संस्कृत या अवधी भाषा में होते हैं। इसमें पखावज, तबला, सारंगी, सितार आदि यंत्रों का उपयोग होता है। इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने में गोपी कृष्ण, सितारा देवी, पंडित मिर्ची महाराज जी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। कथकली यह नृत्य दक्षिण भारत के केरल राज्य में अधिक प्रचलित है। इस नृत्य में संगीत और गायन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस नृत्य के बारे में कहा जाता है कि यह भारत के सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स कलारीपयट्टू कला के लिहाज से कथकली एक बेहतरीन प्रस्तुति होती है, जिसमें भाव, संगीत, नृत्य, नाटक के अलावा रंगों का भी प्रयोग होता है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं कलामंडलम मुरली। भरतनाट्यम भरतनाट्यम के लिए यह माना जाता है कि इस नृत्य शैली का नाम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। यह तमिलनाडु का प्राचीन नृत्य है। इसमें तमिल, तेलुगु तथा संस्कृत के छंदों का प्रयोग हुआ है। इस नृत्य के साथ प्रयोग होने वाले कुछ वाद्य यंत्र हैं वीणा, बांसुरी तथा मृदंग। आधुनिक काल में इसे प्रतिस्थापित करने का पूरा श्रेय कृष्ण अय्यर जी को जाता है। कुचिपुड़ी का उद्भव आंध्र प्रदेश केरला जिले पर कंचीपुरम गांव के नाम में हुआ। इस नृत्य का उद्देश्य वैदिक एवं उपनिषदों में धर्म एवं अध्यात्म का प्रचार करना है। इसका विषय भागवत से लिया गया है, इसलिए इसके पात्र भगवान भगवत लीला भी कहलाते हैं। इस नृत्य में पद संचालन, हस्त मुद्राओं के साथ ग्रीवा संचालन पर भी विशेष ध्यान देता है। इसकी विशेषता है तरंगम, जिसमें नृतक कांसे की प्लेट पर खड़े होकर नृत्य करता है। यही नहीं, अपने सर पर कई घड़ों का संतुलन बनाकर नृत्य करना इसकी एक विशेषता है। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य हैं झांझ, तंबूरा, वीणा, बांसुरी और मृदंग। रागिनी देवी ने इसे लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मणिपुरी का नाम उसके उद्भव स्थान
मणिपुर के नाम पर पड़ा। इस शैली में भक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। यह नृत्य भारतीय और दक्षिण पूर्व एशिया के संस्कृतियों का मिश्रण है। इस नृत्य में संस्कृत, मैथिली आदि भाषाओं में लिखित अभिव्यक्तियों का प्रयोग होता है। पुंग और छोटे करतालों को वादक यंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरिता मेहता ने इसे लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोहिनी अट्टम। ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके केरल के सागर तट पर किया, इसलिए इस नृत्य का नाम मोहिनी अट्टम पड़ा। इस नृत्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें दक्षिण की सभी प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है। ओडिसी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन दिनों में भक्ति रस से भरा यह नृत्य जगन्नाथ मंदिरों में भगवान की पूजा का एक अहम हिस्सा था। इस नृत्य का मुख्य भाव समर्पण एवं आराधना है। पखावज, तबला, हारमोनियम, सितार, वायलिन आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक काल में कालू शरण महापात्रा ने ओडिसी नृत्य की प्रसिद्धि के लिए अनेकों प्रयास करे। यह नृत्य शैली असम की देन है, जिसका नाम सत्रों के नाम से विख्यात वैष्णव मठों से मिला। खोल, ताल, बांसुरी इस शैली में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। क्यों लगने लगा ना अब कि थिरकते रहे हम एक ही ताल पर, भूल जाएं गम और मुस्कान रहे हर चेहरे पर। इसी कामना के साथ आप सबको अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।